मैं करूँ क्या? जी ताई। ब्रह्मनाथ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वेदोऽखिलो धर्ममूलं वेदोऽखिलो सत्यमूलं वेदोऽखिलो ज्ञानमूलं तस्मात् वेदम् उपास्महे। इदं त्रैलोक्यविख्यातं विश्वकल्याणहेतुकम् शिक्षायां ज्ञानयज्ञार्थं नैमिषारण्यमुत्तमम् ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं विद्यापीठमनारतम् नित्यसिद्धमिदं भायात् पुनरुत्थानमुत्तमम्। हरिः ओम। जी शुरू करो। दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी, विद्या मार्तंड साहित्य वाचस्पति, गीता अलंकार और अध्यक्ष स्वाध्याय मंडल। 134वां मंत्र है ताई। यजुर्वेद चल रहा था। यजुर्वेद 1854। चुनः शेपः अग्निः परोषणिक दिवो मूर्धासि पृथिव्या नाभिरुर्गापमोषधीनां विश्वायुः शर्म सप्रथा नमस्पथे। हे अग्नि, तुम द्युलोक के सिर हो, पृथ्वी की नाभि हो, जल और औषधियों में रस हो। तुम सुख देने वाले, सर्वत्र विख्यात तथा संपूर्ण आयु को प्रदान करने वाले हो। मार्गदर्शन करने वाले तुमको हम नमस्कार करते हैं। पूर्ण आयु प्राप्त करने का उत्तम मार्ग जो बताता है उसको प्रणाम करना चाहिए, वह प्रणाम करने योग्य है। 135 यजुर्वेद 1849। चुनः शेपः वरुणः त्रिष्टुप् तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्मिः आहेळमानो वरुणेह बोधि उरुशंस मान आयुः प्रमोतिः।
ऊपर ताई जो शर्म तय प्रथा आया था उसका अर्थ था सुख देने वाले। अच्छा। हाँ, शर्म का तात्पर्य यहाँ पे सुख देने हम्म वाले। और यदि आज के लोगों को यदि पढ़ा दें तो कहेंगे देखो इसमें भी शर्म लिखा हुआ है। सर में लिखा हुआ है। हाँ, हे वरुण, मैं स्तोत्रों के द्वारा वंदन करता हूँ, तेरे पास आता हूँ। यजमान भी हवियों के द्वारा उसी की आशा करता है। अतः हे बहुतों द्वारा प्रशंसित वरुण, क्रोधित न होते हुए इस यज्ञ में हमारी इच्छा को जान और हमारी आयु को मत कम कर। वेद मंत्रों की स्तुति करने से तथा योग्य रीति से हवन यज्ञ करने से आयु बढ़ती है। ईश्वर उपासना आयु बढ़ाने वाली है। तथा ये एक वैज्ञानिक कारण भी हो गया कि आपको ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए। हाँ। ये आपकी आयु बढ़ाती है। हम्म। हाँ, एक सौ उपासना है, अध्ययन है, यज्ञ है, तो ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों समुचित रहे तो आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती जी। हम्म, 136 यजुर्वेद 1937 हेमवर्चि पितरः अनुष्टु पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा विस्मायुर्व्यश्नवै। दादा, मुझे पवित्र 100 वर्ष की आयु से पवित्र करें, मैं संपूर्ण आयु का उपभोग करूं। 100 वर्ष की आयु में पवित्र कार्य करते रहना चाहिए और पूर्ण आयु का उपयोग सत्कार्य में करना चाहिए। 137 यजुर्वेद 15-14 गौतमो राहुगणः विश्वदेवाः जगति आनो भद्राः क्रतोयन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्भिद्वधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। सर्वदा उन्नति करने वाले, शक्तिमान, किसी से न दबने वाले, पुरुषार्थ करने वाले तथा कल्याण करने वाले ज्ञानी जन हमारे पास चारों ओर से आवे, जिससे वे हमारी रक्षा करने वाले होकर तथा दीर्घायु देने वाले न अप्रमादी होकर हमें बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हमारे पास ही बैठे। प्रयत्नशील विद्वान हमारे पास आए, वे हमारा संरक्षण करें और हमें दीर्घायु प्राप्ति का साधन बताएं। 138 यजुर्वेद 15-21 गौतमो राहुगणः देवाः त्रिष्टु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। तो यजुर्वेद और ऋग्वेद में दोनों में ये मंत्र और ऋचा के रूप में है। हे देवों, हम कानों से अच्छा उपदेश ही सुने तथा हे यज्ञ करने वालों, हम आंखों से अच्छा दृश्य ही देखें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से परमात्मा की स्तुति करते हुए अपने शरीरों से जब तक आयु है तब तक ज्ञानियों का हित करते रहें और आयु का अच्छा उपभोग करते रहें। हम कानों से अच्छा उपदेश सुने, आंखों से अच्छा दृश्य देखें और अपने शरीरावयवों से जब तक हमारी आयु हो तब तक ज्ञानियों का हित करते रहें। ज्ञानियों का हित करने की बात आई है तो इसमें। हाँ, और क्या। अज्ञानियों का तो करुणा करनी चाहिए, दया आनी चाहिए आकर। और अपनी सुदीर्घ आयु अच्छी तरह से उपभोग लेते रहें।
139 यजुर्वेद 25-22 गौतमो राहुगणः देवाः त्रिष्टुप। अच्छा। शतामिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र न चक्रा जरसैतनूनां पुत्रासौ यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषतायुर्गन्तो। हे देवों, 100 वर्ष की आयु के पास ही हमारे शरीर को वृद्ध बनाना, यानी ताई वृद्ध भी नहीं हो शरीर। नहीं, हाँ वही तो। हाँ, ये तो अद्भुत हो रहा होगा विज्ञान की। 100 वर्ष तक तो वृद्धि नहीं होगा व्यक्ति। वृद्ध ही नहीं हो रहे हैं। जब पुत्र भी पिता बन जाते हैं तब तक चलने वाली हमारी आयु को बीच में ही समाप्त मत कर देना। 100 वर्षों के पश्चात हमारे शरीर वृद्ध हो तब तक हमारे पास वृद्ध अवस्था न आवे। जब पुत्रों के पुत्र होते हैं तब तक हम वृद्ध न हो, हम तरुण जैसे सामर्थ्यवान रहें। नहीं, पुत्रों के पुत्र तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। 60-65 वर्ष के होते होते तो पुत्रों के पुत्र होंगे ही ना। 100 वर्ष में तो 5वीं पीढ़ी हो जाएगी। हाँ, ये तो है ही था। तो इसमें ये हो सकता है ना, आपने बोला जैसे ज्ञानियों का हित करें, अज्ञानियों पर करुणा करें, और विपरीत ज्ञानियों पर क्या करें ताई? विपरीत ज्ञानियों पर क्रोध करें। उनको या तो उनको सुधारें या तो उनको पराजित करें। नहीं तो विपरीत ज्ञानियों का प्रभाव सर्वसामान्य लोगों पर पड़ता है। मतलब इतना मानसिक होता है। आज मैंने वो कहा ना, रसिक भाई से प्रभावित होकर केसरी चंद भी ऐसा ही बोलने लगे। मैंने एक तो ठीक नहीं उच्चारण, ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो अच्छा हुआ, मेरा तो सुधार हुआ है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। ऐसा करने वाले, ऐसा मानने वाले और ऐसा बोलने वालों का सुधार कैसे होगा? ताई एक्चुअली जो मीठा मीठा बोलने की संस्कृति है ना, इसने सबका नाश कर दिया। हाँ हाँ, और क्या। नहीं, स्वयं ही स्वयं के बारे में बोलते हैं, नहीं पहले से तो बहुत सुधार हुआ है और हो जाएगा अच्छा। अच्छा, इतना तो अच्छा हो गया, अब और भी अच्छा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि स्वयं को कोई, ये तो कोई ऐसा कहेगा तभी ये कहने की बात है, बाकी तो अपने मन से तो वो ठीक है मानते हैं इसको। मेरे को तो वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उपहास चल रहा है कोई। और क्या। और क्या। एक एक शब्द के ऊपर अभ्यास करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना। तो हर शब्द। इसके लिए बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, बार-बार सुधार कर करके बोलना चाहिए और सही में कंठ में बैठ गया, उसके बाद अभ्यास करके उसको पक्का करना चाहिए। और पहले तो ना ये निश्चय होना चाहिए कि मैं ठीक किए बिना रहूँगा नहीं, मैं ठीक करूँगा ही। ऐसा निश्चय तो चाहिए ना पहले। नहीं नहीं चलता है वो तो, जैसा करते हैं ऐसा चलता है, ऐसा तो करने से थोड़ा होता है। मैं कहती हूँ एक बार कर लो, फिर जिंदगी भर साथ में रहेगा ना वो सही। जी जी। ऐसा है। 140 यजुर्वेद 34-41 दक्ष है हिरण्यम चक्वरी यो बिबते दाशायणम हिरण्यम स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः।
जो बल प्रदान करने वाले स्वर्ण को धारण करता है वह देवों में दीर्घायु वाला होता है, वह मनुष्यों में भी दीर्घायु वाला होता है। शरीर पर स्वर्ण धारण करने से आयु दीर्घ होती है। हाँ, बिल्कुल इसीलिए सही बात है। स्त्रियों तथा इसलिए पुरुषों को उचित है कि वे स्वर्ण अलंकार शरीर पर धारण करें। धारण करें। हाँ, बिल्कुल। एकदम शरीर को स्पर्श हो उस प्रकार से धारण करना, कपड़े के ऊपर नहीं, शरीर के ऊपर धारण करना। ये आजकल दोनों कपड़े के पर लिए। धारण करते हैं, हाँ, और बाहर दिखावा दिखाते हैं। करने के लिए। तो ये तो बहुत बहुत आवश्यक है वैसे। सुवर्ण शरीर को बहुत माने बल भी देता है और शुद्ध भी करता है। 141, 34, 52 अथर्वा आयुष कामः हिरण्यम जगति यदा धनं दाक्षायुणा हिरण्य गुंशतानिकाय सुमन्नस्य मानाः तन्म आब्दनामीशत शारदाय आयुष्मांजरदष्टिर्यथा सम। जिस सोने को उत्तम मानने वाले बलशाली मनुष्य सैकड़ों शत्रुओं को मारने के लिए बांधते हैं, उस सोने को अपने 100 वर्ष जीने के लिए बांधता हूँ। दीर्घायु युक्त होकर वृद्धा बुढ़ापे का उपभोग करने वाला बनो। शरीर पर स्वर्ण धारण करने से वृद्ध अवस्था में भी अच्छी शक्ति शरीर पर रहती है और उत्तम अच्छा, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अच्छा। भाई आप भी धारण किया करें, आप करते नहीं। हाँ, ठीक है। इंटीग्रेटेड लाइफ है कि कोई भी एकदम, बात किसी से एकदम। अलग कर ही नहीं सकते आप। फिर आप कहोगे 100 वर्ष आयु क्यों नहीं हुई, वो कहेगा तुमने स्वर्ण धारण नहीं किया। 100 वर्ष आयु क्यों नहीं हुई, तुमने गौ का दूध नहीं पिया। 100 वर्ष आयु नहीं क्यों नहीं, किया, तुमने ये नहीं किया। यज्ञ नहीं किया। हाँ, तो आपको इंटीग्रेटेड लाइफ जीनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, और मुझे लग बिल्कुल। रहा है इसीलिए दामोदर सातवलेकर जी हाँ। ने बोला था ये। हुँ। और दवाई नहीं खानी पड़ेगी, रोग नहीं होंगे और दूसरे-दूसरे व्यायाम नहीं करने पड़ेंगे। जितना करना चाहिए वो हमारी दिनचर्या में और दैनंदिन कार्यों में इतना मिला हुआ है, ओत-प्रोत है कि आप यज्ञ करो, भगवत स्मरण करो, अच्छे काम करो, खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अलंकार पहनो, उत्सव मनाओ, लोगों को बुलाओ। तो आप रहोगे। तो अच्छे काम करो, अच्छा माने आनंद आनंद से जीवन आपको वस्त्रालंकार किसको अच्छे नहीं लगते हैं? तो पहनो, लेकिन सुवर्ण के पहनो, नकली मत पहनो। वस्त्र पहनो तो अच्छे, असली पहनो, नकली मत पहनो। खाओ तो गाय का ही दूध, घी आदि खाओ। जैसा खाना चाहिए वैसा खाओ। अच्छे फल, अच्छा अनाज खाओ, हाथ से काम करो, यज्ञ करो, और क्या चाहिए? हुँ। हाँ। 142 यजुर्वेद हुँ, 35:7 हुँ, संकुसु को यामायनः मृत्युः तृष्टु परम हुँ, मृत्यु अनुपरेहि पंथाम यस्ते अन्य इतरो देवयाना चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। हे मृत्यु, जो तेरा देवयान से भिन्न दूसरा मार्ग है, उस मार्ग से बहुत दूर चला जा। आंखों वाले तथा सुनने वाले, तुझे मैं कहता हूँ कि हमारी प्रजा तथा वीर संतानों की हिंसा मत कर। हमारी संतानों को दीर्घायु प्राप्त हो, वे शीघ्र न मरे, ऐसा प्रबंध राष्ट्र में होना चाहिए। 143 यजुर्वेद 36:24 मंत्रावरुणिर्वासिष्ठः सूर्यः गुरु उष्णी। मैत्री मैत्रावरुणि। हाँ ठीक है, हाँ
मैत्रा वरुणी, ये क्या है ना ताई, अनुस्वार लगता है इसको किया हुआ है ना, अच्छा, हाँ, बहुत हाँ, छोटा सा है। छोटा सा है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छो रिमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदिनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। देवों का हितकारक तेजस्वी वह नेत्र रूपी सूर्य सबके समक्ष उदय हो रहा है। उसकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, जिएं, सुने, बोलें और दीनता से रहित हों, तथा 100 वर्ष से अधिक भी देखें, जिएं, सुने, बोलें और दीनता से रहित रहें। 100 वर्षों से अधिक भी आयु हो और उस दीर्घ आयु में हमारे सब इंद्रिय अच्छी प्रकार कार्य करते रहें, किसी अवयव में किसी तरह की न्यूनता उत्पन्न न हो। ताई अभी मेरे को अभी एक मस्तिष्क में आया इसी को पढ़ते पढ़ते ही, हाँ, कि जैसे सातवलेकर जी ने तो पूरा, पंडित जी ने किया कि वेदों की ऋचाएं और मंत्र उठा करके पूरा सार बताया। हम इसे एक सामान्य 80 या 100 प्रश्नों की पुस्तिका दीर्घायु कैसे बने और वर्तमान के अनुसार, जैसे हमने बहुत सारे गाय के और सब उदाहरण लिए अभी, वो हम ले सकते हैं कि नकली ये नहीं पहने, ये पहने, इससे दीर्घायु बनता है। आधार इसी को कर रखें और सकते एक हैं। अच्छा ग्रंथ लिख सकते हैं ताई, छोटा। कर सकते हैं, हाँ। करता हूँ। और छोटा ही करें। हाँ, 125 पृष्ठ अधिक से अधिक बस। बहुत बहुत हो गया, 125 पृष्ठ। जी ताई। आप करते हैं क्या? करो। हाँ, मेरा ही मन है ताई। हाँ, करो ना, फिर करो। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ना मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को ना अभी हम्म, आध्यात्मिक नहीं बनना, लेकिन 100 वर्ष तक हम्म, स्वस्थ तो रहना है। जीना तो सबको है। हाँ, वही मैं कह रहा था, जीना सबको, स्वस्थ भी सबको रहना है, लेकिन हाँ, हाँ, वेद को मान के नहीं। हाँ, हम वेद उसमें सारे दृष्टांत रूप लेते हुए, आधार बनाते हुए हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल करो। मैं तो इसमें जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तो खोता जा रहा हूँ कि क्या क्या बातें थी हमारी, और कहाँ हम बुद्धिहीनता निर्बुद्धपन में पराकाष्ठा पे जा रहे हैं। और क्या, उल्टा ही जा रहे हैं, गर्त में ही जा रहे हैं। हम दीनता से रहित हों, 100 वर्ष से अधिक भी देखें, जिए, सुने, बोले और दीनता से रहित रहें। 100 वर्षों से अधिक भी आयु हो और उस दीर्घ आयु में हमारे सब इंद्रिय अच्छी प्रकार कार्य करते रहें, किसी अवयव में किसी तरह की न्यूनता उत्पन्न न हो। 144 यजुर्वेद 36:19 दधीचः महावीरः आर्षि उष्णि धृते है गुंहमा जयोक्ते मंद्रषि जिव्यासम ज्योक्ते संद्राशि जिव्यासम। हे पापनाशक ईश्वर, मुझे दृढ़ कर, मैं तेरे निरीक्षण में चिरकाल तक जीवित रहूं। शरीर सुदृढ़ रहा तो दीर्घ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। 145 यजुर्वेद 100 यजुर्वेद 37:12 अनादृष्टा पुरस्तादुग्ने रामधिपत्य आयुर्मेदाः। हे पृथ्वी, तू किसी के द्वारा हिंसित नहीं की जा सकती। तू तेरे स्वामित्व में रहने वाले मुझे आगे की दिशा से दीर्घायु प्रदान कर। पुरस्तात, इस पृथ्वी पर के जीवन में मनुष्य मुझे
के जीवन में मुझे दीर्घायु प्राप्त हो। 140 यजुर्वेद 38:20 दधीचः धर्मः महाबृहति चतुस्त्राक्ते नाभिरृतस्य सप्रथाः स नो विश्वायु सप्रथाः सनः सर्वायु ये प्रथा। चारों दिशाओं में विख्यात यश वाला तथा यज्ञ का केंद्र वह धर्म हमें संपूर्ण आयु वाला तथा विस्तृत यज्ञ वाला करे। हम यश प्राप्त करें, यज्ञ करते रहें और पूर्ण आयु का उपभोग करें। अथर्ववेद मंत्राः। अथर्ववेद आ गया था। अथर्वा वरुणः त्रिस्तुप 1:10-2। अथर्ववेद में ऋचा है या मंत्र है? तय मंत्र है। मंत्र है, केवल ऋग्वेद में ऋचा है। ऋचा केवल ऋग्वेद में है। नमस्ते राजन वरुणास्तु मन्यवे विश्वं युग्र निचिकेशिं दुग्धं सहस्रमन्यान् प्रस्तुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम्। हे राजन वरुण, तेरे उत्साह को नमस्कार होवे। हे प्रचंड ईश्वर, तू सब द्रोहादि पापों को ठीक प्रकार से जानता है। सहस्त्रों अन्यों के साथ साथ मैं प्रेरणा करता हूँ। यह मनुष्य तेरा बनकर ही 100 वर्ष जीता रह सकता है। मन्युः क्रोध उत्साह धैर्य ते मन्यवे नमः, तेरे उत्साह को मेरा प्रणाम। अयम तव, यह मनुष्य तेरा बनकर रहे, परमेश्वर का मित्र बनकर रहे और शरदः शतम जीवाति 100 वर्ष तक जीवित रहे। ईश्वर की उपासना से आयु बढ़ती है। 148 अथर्ववेद 1:20-4 अथर्वाः इंद्रः अनुष्टु चाच इत्था महाम अस्य मित्र साहो अस्त्रितः नयस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन। इस प्रकार सत्य और महान शासक ईश्वर शत्रु का पराजय करने वाला और कभी न हारने वाला है, जिसका मित्र कभी भी नहीं मारा जा सकता और न पराजित होता है। परमेश्वर का मित्र बनकर रहने का अर्थ निष्पाप होकर रहना है। इस तरह निष्पाप बनकर रहने से शीघ्र मृत्यु नहीं होती, अर्थात आयु दीर्घ होती है और उसका पराभव भी नहीं होता, अर्थात उसको जीवन में विजय मिला रहता है। 149 1:31 अथर्वा आयुष कामः वस्वः आदित्याः त्रिष्टु विश्वे देवा वस्तु रक्षते ममूर्तादित्य जागृत यूयमस्मिन् मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिः मेमं प्रापत पौरुषेयो वधोयः। हे सब देवों, हे वसुदेवों, इसकी रक्षा करो और हे आदित्यों, तुम इसमें जागते रहो। इस पुरुष पर अपने बंधु का अथवा किसी दूसरे का शस्त्र न प्रहार करे, तथा जो पुरुष के प्रयत्न से होने वाला वध है वह भी इसको प्राप्त न हो। इस पुरुष का किसी के शस्त्र से वध न हो। सब देव इसके शरीरों में जागृत रहें। मानव शरीर में देव रहते हैं, वे सदा जागृत रहें। इसकी सुरक्षा करें। आंख में सूर्य, नाक में वायु, मुख में अग्नि, हृदय में चंद्रमा, ऐसे सब देव मानव शरीर में अंश रूप में रहते हैं। वे सदा जागृत रहकर इस मनुष्य को दीर्घायु करें। हृदय में चंद्रमा है। हाँ, कितना सुंदर बताया था ये, देखिए।
पुरुष सूक्त में चंद्रमा मनसो जातः ऐसे बताया है। मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पुरुष एवेदमिदं सर्वम, ये ब्रह्मांड है वो पुरुष है। और उसमें जो चंद्र है उसकी उत्पत्ति मन से हुई है। इसलिए ये सारा प्रकृति की जब इंटेग्रिटी की बात करते हैं ना, तो चंद्र, पानी, मन, इन सब का एक तत्व बताया है। और हम प्रकृति में देखते हैं तो इसका मन पर, चंद्र का मन पर और पानी पर समान प्रभाव होता है। जैसे पूर्णिमा को और अमावस्या को ज्वार होता है समुद्र में या इसमें, और मन पर भी मन संतुलित नहीं रहता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ऐसा माने रोग है या पागलपन है या ऐसे जो विकार होते हैं, तो चतुर्दशी और पूर्णिमा रोग होता है ना, तो कहते हैं चतुर्दशी पूर्णिमा एक बार निकल जाए तो फिर जरा कुछ कहा जा सकता है। या पागलपन है तो उसका इन 2 दिनों में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पानी भी, समुद्र में भी बहुत लहरें उछलती हैं पूर्णिमा अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्र का प्रभाव रहता है वो। तो चंद्रमा मनसो जाता है। और पानी का फिर वाणी के साथ संबंध है, जैसा पानी वैसी वाणी। तो भाषा बदलती है क्योंकि पानी बदलता है। पानी बदलता है क्योंकि पंचमहाभूतों का जो जल तत्व के साथ सम्मिश्रण होता है वो बदलता है। कैसे सारे महाभूत, सारी कर्मेंद्रिया, मन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और कैसा एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो ये ना हमारे साहित्य का, माने हमारे ग्रंथों का अध्ययन इस दृष्टि से होता ही नहीं है। माने यही आज के समय में समझाने वाली बातें तो ये है ना कि कैसे इंटीग्रेट हुआ है ये। और इसलिए हमारी रचनाएं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे व्यवहार सारे इस प्रकार से इंटीग्रेट होने चाहिए। तभी सृष्टि के इंटीग्रेशन के साथ हमारा भी इंटीग्रेशन हो। नहीं तो हमारी व्यवस्थाओं का यदि मेल नहीं रहेगा सृष्टि की व्यवस्था के साथ, हमारी रचनाओं का सृष्टि के रचनाओं के साथ मेल नहीं रहेगा, हमारे अध्ययन का सृष्टि की रचना के साथ, व्यवस्था के साथ मेल नहीं रहेगा, सृष्टि में घटित होने वाली प्रक्रियाओं के साथ हमारा समायोजन नहीं रहेगा, मेल नहीं रहेगा, तो दुख होगा, दौर्मनस्य होगा और हिंसा होगी, माने संघर्ष बढ़ेगा और अस्वस्थता बढ़ेगी, दारिद्र्य बढ़ेगा। यही तो सारे परिणाम होंगे। और परिणाम कौन से होते हैं? 2 व्यक्तियों में यदि मेल नहीं है तो घर्षण होता है। और एक दूसरे के प्रति दुर्भाव जन्मता है। वही तो होता है, और क्या होता है? मेल नहीं होता है तो उसी से रोग है, उसी से दुख है, उसी से शोक है, उसी से तनाव है, उसी से हिंसा है। ये तो सारे बेमेल हैं, इसीलिए ये सब होता है ना। तो हमारे माने ग्रंथों का अध्ययन आज की जो समस्या है उसके साथ जोड़कर होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति ऐसे होनी चाहिए, तभी हमारा ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का प्रश्न भी निकाल में आएगा। इसके लिए तो बहुत जी। गहरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वेद, उपनिषद, फिर आज के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा अच्छे से। हाँ। और अभी जितने भी मैं वेदानुवाद देखता हूँ ताई, उन सभी अनुवादों की एक विशेषता है, जो उसी रूप में है, आज के रूप में है ही। हाँ ताई, हम्म, मैंने कहा आज जी। जितने भी वेदानुवाद हैं
वो हाँ। उसी रूप में किए हुए हैं, आज के रूप में बिल्कुल नहीं किया हुआ है। ये ना व्याख्या भी आज के रूप में नहीं होती ना। हुँ। और दूसरी बात है, आज के रूप में व्याख्या तो आज के लोगों को करनी चाहिए ना फिर। और यदि उन्होंने की भी है ना ताई व्याख्या, तो वो हाँ, फिर अपने संप्रदाय के अनुसार की है। बिल्कुल, बिल्कुल। संप्रदाय माने संप्रदाय साधक होने के स्थान पर बाधक बन जाता है। और फिर वो व्यक्ति क्योंकि उसके फिर अतिरिक्त मानता नहीं फिर किसी की। हाँ, नहीं मानता किसी की, और धर्म का चिंतन छूट जाता है। संप्रदाय को ही धर्म मान लिया। और ताई एक और जो बात आपकी थी, जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन धीरे-धीरे होना चाहिए, कम होना चाहिए, हुँ, तो हाँ, इससे स्थिरता भी बढ़ेगी क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं है तो बढ़ेगी ना। दीर्घायु नहीं हाँ, है। आप भाग रहे हो, नहीं आपका होता है। शरीर यहाँ की हुँ, आयु के अनुसार उत्पन्न हुआ, यहाँ जन्म हुँ, लिया। हुँ, जैसे उत्तर वाला हुँ, दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण वाला उत्तर हुँ, में, ठीक है, वो संतों हुँ, के रूप में, ऋषियों के रूप में, ज्ञान के रूप में तो अच्छा है। लेकिन जो हाँ, बहुत बुरी तरह से आना-जाना, भागना हाँ, भागना। और इसके कारण हुँ, विवाद भी हो रहे हैं। जैसे मुंबई में कहते हैं हुँ, कि बाहरी लोग आ गए हैं, दिल्ली के लोग उत्तर कहते हैं भारत बाहरी आ के गए लोग हैं, चले जाओ। कोलकाता हाँ, वाले हाँ, कहते हैं आ गए हैं, चेन्नई वाले हुँ, कहते हैं, हुँ, बेंगलुरु वाले कहते हैं, हुँ, फिर विवाद होता है। हुँ, हुँ। हुँ। तो गृहस्थ के सुखों की गणना होती है, उसमें एक सुख है अप्रवास। बाहर ना जाना पड़े कमाई करने के लिए या चाकरी करने के लिए या ऐसे। तो अप्रवास, प्रवास नहीं करना पड़े। प्रवास किस लिए करना है? तीर्थ यात्रा के लिए करना है, देश दर्शन के लिए करना है, उदात्त कोई हेतु है तो उसके लिए करना है। अब सन्यासी को करना है। सर्वसामान्य व्यक्ति को कमाई करने के लिए कुटुंब छोड़कर, स्थान छोड़कर जाना पड़े, ये तो अच्छा नहीं है, व्यवस्था ही अच्छी नहीं हमारी, कि जहाँ है वहाँ सुखपूर्वक आजीविका नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा है फिर? ऐसा है सब। तो सुसाध्य हम आजीविका लोग नहीं। हाँ, सुसाध्य आजीविका नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा है? तो ये काम किसका है? जैसे हम कहते हैं कि जहाँ ब्राह्मण है, माने जहाँ शिक्षक है, जहाँ आचार्य है, जहाँ ऋषि है, वहाँ लोगों को अनाड़ी नहीं, अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। तो ये लोगों का अज्ञान दूर करने का दायित्व तो ब्राह्मणों का है। उसी प्रकार से लोगों की आजीविका और पोषण माने भरण-पोषण जिसको कहते हैं, योगक्षेम जिसको कहते हैं, वो सुचारू रूप से चले, ये देखने का काम वैश्यों का है, महाजनों का है, इसीलिए तो उनको महाजन कहते हैं। सबको अन्न, वस्त्र आदि सब मिले, इसलिए उत्पन्न करने का काम शूद्रों का है। किसी को भी असुविधा न हो, कोई भी ऐसा न रहे, अपाहिज की सेवा और ये सब शूद्रों का काम है। उसी प्रकार से सबके जान-माल की सुरक्षा हो, इसका दायित्व क्षत्रियों का है। इस प्रकार से पूर्ण सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक इंटीग्रेशन की दृष्टि से वर्णों के काम तय हुए हैं। एक तो स्वभाव से तो हुए ही हैं, परंतु आवश्यकता के अनुसार भी तय हुए हैं। वे क्षत्रियों का स्वभाव ऐसा है, तो अब उनको रक्षा का काम करना है, रक्षा का दायित्व है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य माने सबको सुखाकारी विपुल साधन संपदा योगक्षेम ये सब मिले उस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था देखना ये वैश्यों का काम है और ज्ञान व्यवस्था धर्म व्यवस्था देखना ये ब्राह्मणों का है ऐसे सारी घालमेल कर दिया बहुत घालमेल कर दिया सब चलिए इसलिए ये नए आज आज के संदर्भ में हमको अपने शास्त्रों का अर्थघटन कर करके प्रस्तुत करना चाहिए भले ही छोटे छोटे निबंध हम लिखे छोटे छोटे लेख लिखते जाएं फिर इन लेखों का संकलन करके पुस्तक हो जाएगी
जी सर। 152 हम्म, यजुर्वेद 1:30 हम्म, 150 यजुर्वेद 1:32 अथर्वा आयुष काम है विश्व देवा त्रिष्टु ये वो देवाः पित्रो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुतेदमुक्तम् सर्वेभ्यो वः परिददाम्येतं स्वस्तेनं जरशिवः। हे देवों, जो आपके पिता हैं तथा जो पुत्र हैं वे सब सावधान होकर मेरा यह कथन श्रवण करें। तब आपकी निगरानी में मैं इसको रखता हूँ। इसको वृद्धायु तक सुखपूर्वक पहुंचा दो। इस मनुष्य को वृद्धावस्था तक आरोग्य के साथ पहुंचाओ। यह रोग रहित रहे और वृद्धावस्था को प्राप्त करे। 151 अथर्व 1:33 अथर्वा विश्वदेवाः चाकबर गर्भा विराट जगति ये देवा दिविष्ट ये पृथिव्याम् ये अंतरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्सन्तः ते कृणुत जरस्मायुरस्मै शतमन्यान् परिवृणक्तु मृत्यु। जो देव द्युलोक में हैं, जो पृथ्वी में हैं और अंतरिक्ष में हैं और जो औषधि पशु और जलों के अंदर हैं, वे इसके लिए वृद्धावस्था वाली दीर्घायु करें। यह पुरुष सैकड़ों अन्य अपमृत्युओं को हटा देवे। अपमृत्यु को हटाना, दीर्घायु को प्राप्त करना, यह यहाँ करना चाहिए। इन कार्यों के लिए द्युलोक में सूर्य आदि है, पृथ्वी पर जल अन्न वायु आदि हैं और औषधियां हैं। इनका योग्य रीति से उपयोग करना चाहिए। इससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इसी के लिए सूर्य किरण चिकित्सा, जल चिकित्सा, औषधि चिकित्सा अनेक साधन हैं, जिनके योग्य उपयोग से मनुष्य अपमृत्यु हटाकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। 152 यजुर्वेद 1:34 अथर्वा विश्वदेवाः त्रिष्टु येषां प्रयाजा उत वानुयाजा उत भागा अहुतादश्च देवाः येषां वः पंच प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि। जिन तुम्हारे अंदर विशेष यजन करने वाले अथवा अनुकूल यजन करने वाले तथा हवन में भाग रखने वाले और हवन न हुआ खाने वाले जो देव हैं, जिन आपकी हो 5 दिशाएं विभक्त की गई हैं, उन तुमको इस पुरुष की दीर्घायु के लिए सदस्य करता हूँ। विशेष यजन करने वाले, अनुकूल यजन करने वाले, हवन का भाग लेने वाले जो देव हैं, वे सब देव मनुष्य की आयु बढ़ावें। 153 1:35 अथर्वा हिरण्यम जगति यदाब्धनन्दाक्षायण हिरण्यम शतानिकाय सुमनस्य मानाः तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। शुभ मन वाले और बल की वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सेना के 100 विभागों के संचालन के लिए जो स्वर्ण बांधते रहें, वह स्वर्ण आयु तेज बल और 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए तेरे ऊपर बांधता हूँ। तेजस्विता, बल, निरोगिता और 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने की इच्छा हो तो शरीर पर सुवर्ण धारण अवश्य करना चाहिए। 154 1:35 अथर्वा हिरण्यम जगति। ताई ये हिरण्यम सूत्री है, स्वर्ण की सूत्री है ये। नैनम रक्षौषि न पिशाचाः सहन्ते
देवानामोजः प्रथमजं ये तत् यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः। न राक्षस और न पिशाच इस सुवर्ण को सह सकते हैं, क्योंकि यह सुवर्ण देवों का उत्तम से उत्तम सामर्थ्य है। अच्छा, जो मनुष्य राक्षस और पिशाच सहन नहीं कर सकते। हाँ, जो मनुष्य दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है वह जीवों में अपनी आयु दीर्घ करता है। सुवर्ण को शरीर पर धारण करने से मनुष्य की आयु दीर्घ होती है। दाक्षायण अर्थात दक्षिण में था। अच्छा, दाक्षायण माने दक्षिण में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें नहीं लिखा है। ना 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 ना, दक्ष पर से दक्षाया दाक्षायनी ऐसा शब्द आया। दाक्षायण दाक्षायनी दक्षिण दिशा से आया। हाँ, दक्षिण दिशा से भी आया। और दक्ष माने सावधान, दक्ष माने सिद्ध, इससे भी आया दाक्षायणी। हाँ, दाक्षायणी नाम होता है ना, तो वो दक्षिण से नहीं आया, दक्षिणा से हो सकता है। अभी मैं चाणक्य की धारावाहिक देख रही थी, उसमें भी सोने के 5 प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार का सुवर्ण होता है, तो खदान में से मिला सुवर्ण तो एक ही प्रकार है उसका। कहीं मेरू पर्वत पर मिला है उससे, ऐसे 5 प्रकार उसके बताए हैं। इसमें दाक्षायण एक और प्रकार बताया है। 155 अथर्ववेद। जैसे अपना एक ग्रंथ है रत्न परिचय, रत्नों के बारे में अच्छी जानकारी है उसमें। 155 अथर्ववेद 2:4-1 अथर्वा चंद्रमाः जंगिडः विराट प्रस्तार पंक्तिः दीर्घायुत्वाय बृहतीर्णायारिष्यन्तो दक्ष्यमाणः सदैव मणिं विस्कन्धदूषणं जंगिडं विभ्रमो वयम्। दीर्घायु प्राप्ति के लिए, बड़े आनंद के लिए, शोषक रोग दूर करने वाले, जंगिड मणि को न सड़ने वाले अपितु बल को बढ़ाने वाले हम सब धारण करते हैं। 156 अथर्ववेद 1:4-6 अथर्वा जंगिडः अनुष्टुप् कृत्यादुषीन्द्रयं मणिरथो अरातिहूषिः अथो सहस्वान् जंगिडः प्रण आयुयैषितारिषत्। यह मणि हिंसा से बचाने वाला और शत्रु भूत रोगों को दूर करने वाला है। ऐसा यह बलवान जंगिड मणि हमारी आयु को बढ़ावे। औषधियों के रस से यह गुटिका बनाई जाती है। यह शरीर पर धारण करने से अनेक रोग दूर होते हैं। अच्छा, कोई गुटिका बनती है ताई? गुटिका बनती है, उसको जंगिड मणि बोलते हैं। जंगिड मणि बोलते हैं। 157 अथर्व 2:13-1 अथर्वा अग्नि त्रिष्टु आयुर्द अग्नि जरसम गृणानो घृत प्रतीको घृत पृष्ठो अग्ने घृतम पीत्वा मधुचारु गव्यै पीतेव पुत्रान अभिरक्षताधिमम्। हे तेजस्वी अग्नि, तू जीवन का दाता, श्रुति को स्वीकार करने वाला, घृत के समान तेजस्वी और घी का सेवन करने वाला है। अतः मीठा सुंदर गाय का घी पीकर पिता पुत्रों की रक्षा करने के समान तो इसकी सब ओर से रक्षा कर। अग्नि में गाय का घी हवन करने से वह यजन दीर्घ देने वाला होता है। क्या दीर्घ देने वाला?
बस ऐसे ही दीर्घ लिखा था। आयु देने वाला। नहीं, दीर्घ हाँ, जीवन देने वाला होता है। दीर्घ जीवन देने वाला होता है। 158 अथर्ववेद 1:13-2 अथर्वा बृहस्पति ही त्रिष्टु हम्म, हम्म, परिधत्त नो वर्चसेमं जरा मृत्युं कृणुत दीर्घमायुः हम्म, बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत् सोमाय राज्ञे परिघातवाउ। हमारे इस पुरुष को चारों ओर से धारण कराओ, तेज से युक्त करो, इसकी दीर्घ आयु तथा वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु हो। बृहस्पति ने यह कपड़ा सोम राजा को पहनने के लिए निश्चय से दिया है। मनुष्य तेजस्वी बने, अच्छे कपड़े धारण करे, दीर्घायु प्राप्त करे और जरावस्था के पश्चात मृत्यु आ जाए, इसके लिए यत्न करे। वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु न आ जाए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। 159 अथर्ववेद 1:13-3 अथर्वा बृहस्पति ही त्रिष्टु परीतं वासो अधीथाः स्वस्तये भूर्गृष्टि नाम भीषस्तिपाओ शतं च जीव शरदः पुरुचिरायश्च पौषमुप संव्यस्व। यह वस्त्र अपने कल्याण के लिए धारण कर, तू मनुष्यों को विनाश से बचाने वाला निश्चय से हुआ है। इस प्रकार पूर्ण 100 वर्ष तक जी और धन और पोषण प्राप्त कर। मानवों के कल्याण का कार्य करते रहना चाहिए, उत्तम कपड़े पहनने चाहिए, पूर्ण 100 वर्ष तक जीने का यत्न करना चाहिए, उत्तम स्वर्ण पहनना चाहिए, धन प्राप्त करके अपना उत्तम पोषण करना चाहिए। 160 अथर्व 1:13-4 अथर्वा विश्वेदेवाः अनुष्टुप् एहयस्मानमतिष्ठास्म भवतु ते तनुः ऋणवन्तु विश्वे देवाः आयुष्ट शरदः शतम्। आज शिला पर चढ़, तेरा शरीर पत्थर जैसा दृढ़ बने, तेरी आयु 100 वर्ष की करें। पत्थर के समान सुदृढ़ शरीर बनाना चाहिए, दुर्बलता को दूर करना चाहिए और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए। व्यायाम करने से और योग करने से शरीर सुदृढ़ होता है। से शिरस्त्राण माने सिर का रक्षण करना चाहिए, खुला सिर कहीं नहीं रखना चाहिए। ठंड और गर्मी और पानी तीनों से सर को बचाना ही चाहिए। ऐसे पैरों को भी पैरों का रक्षण भी गर्मी और ठंडी से होना चाहिए। शरीर का तो होना ही चाहिए, परंतु पैर जैसे पैर खुले रखने की हमको बहुत आदत होती है। सिर खुला रखने का तो प्रचलन ही है, अभी तो सिर कहाँ ढकता है कोई। तो सिर ढकना और पैरों की रक्षा करना, तो शिरस्त्राण और पाद रक्षा, पादत्राण, इसीलिए तो पादत्राण बोलते हैं उसको। ये करना चाहिए। अभी तो कैसी माने मजेदार बातें क्या है पता है कि हम बाहर जाते हैं तो जूते पहनकर जाते हैं, घर में जूते नहीं पहनते हैं। अब अभी तो बाहर भी पहनने ही पड़ेंगे, परंतु रेत है, मिट्टी है, पत्थर है, ऐसे में माने रेत और मिट्टी में यदि जाना है तो घास में जाना है तो खुले पैर जाना चाहिए, क्योंकि उसी के स्पर्श से तो ठंडक पहुंचती है और मस्तक तक वो ठंडक पहुंचती है, इसलिए खुले पैर जाना चाहिए। घर में हमारा जो संगमरमर भी हो और ये पत्थर हो तो उसके ऊपर पादरक्षा पहननी चाहिए, खुले पैर नहीं जाना चाहिए। सीमेंट का है तब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, माने टाइल्स होंगे तो बिल्कुल ही खुले पैर नहीं चलना चाहिए। सीमेंट के फर्श पर भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, लकड़ी की हो या ऐसे सादे पत्थर की हो तब तो ठीक है, लेकिन जो संगमरमर बहुत ठंडा हो जाता है उसके ऊपर तो पादत्राण पहन कर चलना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, घर में बिना पादत्राण के होते हैं और बाहर पादत्राण पहन कर जाते हैं।
मैं आज तो बाहर के रास्ते ऐसे रहे ही नहीं कि हम खुले पैर जा सके, परंतु मिट्टी के धूल के कच्चे रास्ते जिसको बोलते हैं, कच्चे रास्ते पर तो बिना पादत्राण जाना चाहिए, चलना चाहिए उसके ऊपर। तो एक्यूप्रेशर भी होता है, ये तो एक बात है, लेकिन मिट्टी का स्पर्श ही बहुत अच्छा होता है। घास पर तो बिना पादत्राण ही चलना चाहिए, क्योंकि घास है ना, घास भी बगीचे में जो मूलतः होती है वो दुर्वा ही होनी चाहिए। दुर्वा के अलावा आजकल के जो विदेशी घास है वो तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, परंतु अक्सर दुर्वा ही होती है। दुर्वा का गुण ऐसा है कि उस पर चलने से शारीरिक मानसिक दोनों ही ताप शांत होते हैं। अब बहुत क्रोध आया है, ऐसा व्यक्ति यदि दुर्वा पर चलता है तो पैरों के नीचे की दुर्वा जल जाती है, इतना वो उष्णता को सोख लेता है। वृंदावन में ना, हाँ, एक धर्मशाला है ऐसी, धर्मशाला माने होटल नुमा धर्मशाला है। हमारी बैठक थी तो हम रुके थे उसमें, व्यवस्था की थी। वहां उन्होंने जो उद्यान बनाया है, माने एल नहीं, यू आकार का या ऐसा ही भवन रहता है ना, तीनों तरफ तीन तीन मंजिल के ये रहते हैं, तो बीच में जो स्थान है, तो उसमें उन्होंने 3 ही प्रकार की वनस्पति थी। एक तो दूर्वा, इतनी अच्छी मेंटेन की हुई दूर्वा, फिर देशी मेहंदी के पौधे, पूरी बाढ़ कतरी हुई और बिल्कुल बहुत अच्छी, तो देशी मेहंदी की बाढ़, और देशी गुलाबी गुलाब जो होते हैं, लाल नहीं, देशी गुलाबी गुलाब के पौधे, बस 3 ही चीजें थी। अब तीनों ही इतने गुणकारी हैं। वो बगीचा वास्तव में स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है, और रख रखाव इतना अच्छा था। मेहंदी के अगर मेहंदी के पान जो है, पत्ते इतने बड़े बड़े और इतने चमकीले हरे, सुंदर हरे रंग के, गुलाब भी बड़े बड़े और ताजे देशी गुलाबी रंग के, और घास भी अच्छी कटी छटी मेंटेन की हुई, बहुत सुंदर था। अभी भी होगा, नहीं ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन वो बगीचा, यानी घर का बगीचा भी ऐसा होना चाहिए। घास तो बिल्कुल ऐसी दुर्वा, मैं फिर उसके अलावा भी बहुत सारे वृक्ष हैं जो गुणकारी हैं, वो तो उन्होंने उतनी जगह में इतना अच्छा बनाया था कि दुर्वा के ऊपर आप बैठेंगे, चलेंगे तो शरीर को शीतलता जिसको कहते हैं, वो तो ऐसे प्राप्त होती है। अभी तो अमेरिकन घास आ गई ताई। अरे वो तो कोई घास थोड़े हैं, और तो उसको इसमें ताई घास ही नहीं इतने बोलना। इतने सारे जीव रहते हैं ताई, पूछिए मत उसमें। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल, वो तो स्वास्थ्य लाभ नहीं, स्वास्थ्य की हानि ही करती है। वो तो स्वास्थ्य की हानि ही करती है। देशी दुर्वा, वाह! पूर्व में जब नगर पालिका के उद्यान होते थे, नगरों के सार्वजनिक, उसमें दुर्वा ही होती थी, और बाढ़ मेहंदी की ही होती थी, देशी मेहंदी की। अब वो विलायती मेहंदी आ गई, गोल गोल बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। देशी मेहंदी के तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, लेकिन उसकी जब बाढ़ करते हैं तो कटाई छटाई करके मेहंदी, ये तीनों बातें ऐसी है, जितनी कटाई करेंगे उतना वो अधिक अच्छा फूलेगा फलेगा। गुलाब भी, मेहंदी भी और दूर्वा भी। तो ये इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं कि सभी, सौंदर्य भी है, स्वास्थ्य भी है, आराम भी है, सब एक साथ।
एक करने से एक साधे सब सधे। ऐसा ऐसा सारा माने घर भी ऐसे ही बनेंगे, वस्त्र भी ऐसे ही होंगे, सोने की व्यवस्था भी ऐसी होगी, आहार भी ऐसा ही होगा, मिष्टान्न बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, तो खान-पान सारा उठने-बैठने की व्यवस्था, मकान, आंगन, उसमें पौधे, घास, ये सब कुल मिलाकर केंद्रवर्ती स्वास्थ्य, सुख, सौंदर्य ऐसी सारी बातें एक साथ। आज तो सुख सुविधा और स्वास्थ्य का बैर है, सौंदर्य और स्वास्थ्य का बैर है। रुचि ले लेकर खाइए ना लड्डू, रुचि ले लेकर खाइए खीर। कोई कम खाने की, नहीं खाने की, परहेज करने की, कहीं परहेज करने की कहीं बात ही नहीं। ऐसा खाना ही नहीं बनेगा कि जिसे परहेज करना पड़े या ध्यान रखकर खाओ भई, बहुत ज़्यादा मत खाओ। ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही मेनू बनेगा, ऐसा ही समय होगा, ऐसे ही पात्र रहेंगे, ऐसा ही पानी रहेगा, ऐसे ही धान्य, फल, सब्जी, मसाले आदि सब होंगे। कि आपको खाते समय सावधान नहीं रहना पड़े, पित्त हो जाएगा, अरे वात बढ़ जाएगा, अरे शुगर बढ़ जाएगी। ऐसा एक तो सावधानी रख कर खाए बिना तो रहते नहीं, और खाते-खाते रोग के ही विचार आते हैं, तो जो खाते हैं उसका भी रोग हो जाता है। और ऐसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक, सात्विक उसको अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट और विविधतापूर्ण बनाओ। गृहिणी की कुशलता तो उसमें है कि उसको एकदम स्वादिष्ट बनाए, उसी मेनू में इतनी विविधता लाए कि रोज़ नया खाने को मिले और सात्विक, पौष्टिक उसके तत्व को हानि ना पहुँचे। जी सर। ये मैंने ऐसी एकात्म जीवन शैली, ये सब एक साथ है। जी। एक दूसरे का इंटरनल विरोध नहीं है, आंतरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम सुख भी चाहते हैं, सुविधा भी चाहते हैं, स्वास्थ्य भी चाहते हैं, सौंदर्य भी चाहते हैं, समृद्धि भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो सब एक साथ हो, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं ना। ये तो सब एक दूसरे से विरोधी कर दिया। जी, जी। तो इसमें क्या बुद्धिमानी है? इसलिए मुझे तो मन के संकट के साथ-साथ बुद्धि का भी बहुत संकट है, ऐसा ही लगने लगा है अभी। बुद्धि ही ऐसी संकट में पड़ गई है। कई जो हमारी बात हुई थी कि अभी जो हाँ। अध्यापन हुँ। कराने वाले या जो भी हाँ, बताने हाँ, वाले लोग हैं, हाँ। वो हुँ, हुँ। खुद इतना कम आईक्यू वाले लोग हैं, क्योंकि एकदम, सबसे एकदम। मोस्ट ब्रिलियंट जो पर्सन होता है, हुँ, हुँ। उसको शिक्षक बनना चाहिए था। लेकिन अब वो हाँ, तो इधर-उधर बिल्कुल। भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो तो सिर्फ सिद्धांत ही वो तो सिद्धांत ही है। द बेस्ट इन एवरी फैकल्टी जो उत्तम है, उसको तो अध्यापक ही बनना चाहिए। हुँ, अध्यापक नहीं बन सकता, उसे कुछ और बनना चाहिए। हुँ। ये तो कोई कुछ नहीं बन सकता तभी अध्यापक बनने के लिए आ जाते हैं। ऐसे एकेडमी शुरू करो। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट शिक्षक और स्टूडेंट्स ऐसे जो शिक्षक ही बनना चाहें। जी ताई। और क्या। चलो, हो गया। हाँ ताई, हो गया ताई समय।
समय? हाँ, समय हो गया ताई। हाँ, पूरा करते हैं फिर। जी। चलिए।